अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों से बात करने का। आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या मैं हर थोड़े दिनों में जो है ना एक टॉपिक लेकर आ जाती हूँ और आप लोगों से डिस्कस कर रही होती हूँ। बेसिकली मैं टॉपिक इस तरह से अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ चीज़ों को, वो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए, ताकि जो है आई एम वेरी श्योर कि हम बहुत सारे लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम लोग हर कोई उस चीज़ से एक्सपीरियंस कर रहा होता है। आज मुझे ख्याल आया कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स ने हम लोग की तरबियत की थी। हमें ये समझाया गया था कि बेटा, अगर कोई बड़ा देखो, बुजुर्ग देखो, या कोई भी आपसे उम्र में बड़ा हो, चाहे वो 2 साल बड़ा हो या 10 साल बड़ा हो या 50 साल बड़ा हो, आप उनको इज्जत दिया करें। आप बैठे हुए हैं और वो खड़े हैं तो आप खड़े हो जाएं, उनको बैठने की जगह दें। आप जो है कहीं पर जा रहे हैं तो पहले आप उनको जाने दें। आप कुछ मतलब इज्जत करना हम लोग को बचपन सिखाया गया था। किसी के बड़ों के हाथ में सामान है तो आप सामान उठा लें। तो हम लोगों को जो चीज़ें फीड की गई, जो सिखाया गया था, हम लोग वो चीज़ों को बरकरार रखते हुए हम लोग बड़े हुए, हम लोग उन चीज़ों को फॉलो करते रहे और उस माशरे के अंदर जो है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने वही तरबियत अपने बच्चों को देने की कोशिश की और हम कोशिश जारी रखी हुई है, सिखा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप जो है किसी बड़े को देखो तो उसको जगह दे दो, किसी बड़े को देखो तो बैठे हो तो खड़े हो जाओ, किसी बड़े को देखो तो जो है पहले उनको जाने दो फिर आप जाएं, क्योंकि आप जवान हैं, वो बड़े हैं। तो ये चीज़ें हमने सिखाई बचपन से बच्चों को। आज मेरे साथ एक चीज़ हुई है। आज हुआ ये था कि हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट ख़राब हो गई। 4 लिफ्टें थी, 2 ख़राब हो गई, 2 चल रही थी। पिछले 1 बजे से जो है मैं भी आई बाहर से, तो मैं पहले ऊपर गई, ऊपर से लिफ्ट नीचे आ रही थी, मैं उसमें बैठ के नीचे गई, नीचे से फिर मैं वापस ऊपर गई। तो मेरा बेटा जब स्कूल से आया तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा देखो मैंने अपने बेटे को जो है ना वही तरबियत दी है जो मैंने तरबियत सीखी है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा देखो मेरी जान, लिफ्ट के अंदर जैसे ही खुलेगी फ़ौरन घुस जाना। बहुत रश है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपको जगह नहीं मिलेगी। आप घुस जाना जैसे ही लिफ्ट खुलेगी और आप ऊपर आ जाना। वो खैर जैसे करके वो लिफ्ट के न आधे घंटे के बाद लिफ्ट के न घुसा। आधा घंटा उसने वेट किया, लिफ्ट के न घुसा। लिफ्ट आधे रास्ते में गई, बंद हो गई। फिर वो दूसरा वहाँ पे पार्किंग के अंदर वेट करते रहे कि दूसरी लिफ्ट आएगी तो फिर वो आएगा ऊपर। मैंने फिर फ़ोन किया, आधा घंटा हो गया, ये अभी तक नहीं आया। मैंने फिर फ़ोन किया तो उसने बोला मामा ऐसा हो गया। मैंने कहा देखो बेटा, अब जब लिफ्ट जो ऊपर से जो नीचे आ रही है ना, उसके अंदर घुस जाना। वो लिफ्ट नीचे जाएगी ग्राउंड पे, आप लिफ्ट से उतरना नहीं, बाहर निकलना नहीं, आप जो है उसी लिफ्ट में रहना और वापस से वो लिफ्ट ऊपर आ जाएगी आपको लेकर। मैंने उसको बहुत समझाया। मैं कहा देखो बेटा, कुछ भी हो जाए लिफ्ट से बाहर मत निकलना, क्योंकि अगर आप बाहर निकले तो मैंने कहा फिर आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी और हम बहुत ऊपर रहते हैं। उसने कहा जी मामा। उसने वो लिफ्ट के अंदर घुसा, लिफ्ट नीचे गई, लिफ्ट के अंदर और लोग अंदर एंटर हुए। जाहिर सी बात है, वजन लिफ्ट के अंदर ज़्यादा हो गया तो लिफ्ट चल नहीं रही थी। तो मेरे बेटे ने क्या, मेरे बेटे को लोगों ने बोला, आदमियों ने, बड़े बड़े आदमियों ने बोला, जो कि 30s 40s के अंदर होंगे, उन्होंने बोला कि जो ना आप लिफ्ट से बाहर निकल जाएं। मेरे बेटे को बोला तो मेरे बेटे ने जो है, थका हुआ बच्चा स्कूल से आया हुआ है, जो बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो फ़ौरन वॉशरूम भाग रहे होते हैं वो लोग, उन्होंने बोला आप लिफ्ट से उतर जाएं। तो मेरे बेटे ने जो ना उनकी तरफ देखा, बोला जी करके जो ना वो लिफ्ट से बाहर निकल कर आ गया। मैं परेशान हो गई, 1 घंटा हो गया, ये अभी तक नहीं आया। तो मैंने फिर फ़ोन किया। मेरा बेटा लिफ्ट से उतर गया और 1 घंटे तक वो ऊपर नहीं आ सका। फिर उसके बाद उसने स्टेयर्स पकड़ी और वो जब ऊपर आया तो उसकी हालत बेहाल हो चुकी थी, गर्मी। और उसके बाद जो है, जाहिर से बच्चे लिफ्ट की आदि हैं, सीढ़ियों की नहीं है। वो आया तो कह रहे हैं मामा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने उसको डांटा। मैंने कहा तुमने क्यों जो है, तुम लिफ्ट से बाहर निकले, तुम्हें नहीं निकलना चाहिए था। तो उसने आगे से मुझे कहा मामा आप ही ने तो सिखाया था मुझे कि अगर कोई बड़ा हो वहाँ पे तो आप जो है उनको प्रेफरेंस दो। समझ आई मेरी बात? मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो है हमने जो चीज़ें सीखी थी अपनी ज़िंदगी के अंदर, हमारी जनरेशन, हमारा जो एरा था उसके अंदर वो काम कर गई हैं। लेकिन जो हमारे बच्चों का जो अभी का जो वक्त है और जो आने वाला वक्त है, वो एक डिफरेंट एरा होने वाला है। हमें अपने बच्चों को चालाकियाँ सिखानी पड़ेंगी, हमें अपने बच्चों को तेज़ बनाना पड़ेगा, स्मार्टनेस सिखानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से वो चालाक लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना उनको सीखना है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है कि लोग उनको कुचल के ना आगे चले जाएं, कि लोग उनका फ़ायदा ना उठाएं, गलत फ़ायदा ना उठाएं, उनके साथ ज़्यादतियाँ ना हों,
उनके साथ जो है कोई गलत चीज़ कोई करके ना चला जाए। हमें ये चीज़ सिखानी पड़ेगी उनको, क्योंकि हमारे ज़माने में डिफरेंट चीज़ें थी, अब का दौर डिफरेंट है और आने वाला दौर और डिफरेंट है। सिर्फ मुझे यही चीज़ बतानी थी कि जो है हम सबको मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए है, एक दूसरे का साथ देना चाहिए इस चीज़ के अंदर कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को सही तरीके से सही चीज़ सिखा सके कि वो आगे 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 जो आने वाली नस्लें हैं उनको और ख़ुद सर्वाइव कर सकें, क्योंकि हम तो होंगे नहीं, हम तो चले जाएंगे, तो फिर वो कैसे करेंगे सर्वाइव। सोचने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर।